एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया इंटर्नशिप अनाउंस हुई है MOEF एंड CC के थ्रू, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अमाउंट इंटर्नशिप के दौरान आपको दिया जा रहा है। 10,000 रुपीज़ आपको दिए जा रहे हैं इंटर्नशिप के दौरान पर मंथ। और कैसे जाना है, क्या क्या करना है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके MOEF इंटर्नशिप 2023 टाइप करिए। पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आप एक दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप इन MOEF एंड CC। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। ये ऑर्डर है जिसके ज़रिए आपको इंटर्नशिप्स या इंटर्न्स को रिक्रूट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। तो यहाँ पे किस तरीके से रिक्रूटमेंट है, ये इंटर्नशिप जो स्कीम जो ऑफ़र की जा रही है, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर्स को रिकॉग्नाइज़ करेगी और उनको हायर करेगी अपने यहाँ इंटर्न्स बनाने के लिए, अपने यहाँ एज इंटर्न्स काम करवाने के लिए। और इन इंटर्न्स को यहाँ पे सब अपने प्रोसेस, जो एनालाइजिंग का प्रोसेस है या मिनिस्ट्री के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, एम्पिरिकल कलेक्शंस या कोलेशन इन हाउस एंड दूसरी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है, उससे रिलेटेड काम में इनको लगाया जाएगा। और इस स्कीम का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंटर्नशिप स्कीम। इसका पर्पज़ क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिवीज़न या यूनिट्स जो इस डिपार्टमेंट के अंडर में है, वहाँ पे इंटर्न्स के रूप में उनको अपॉइंट करना। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के, तो इस स्कीम के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव हैं कि यंग एकेडमिक टैलेंट्स को हायर करना, और इसके अलावा जो इंटर्न्स हैं वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, रेगुलेटरी या डेवलपमेंटल पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और एक कैंडिडेट को इंटर्नशिप के लिए एक ही, आई मीन टू से कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क अगर कोई कर रहा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंडिया में, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसका पीरियड 3 महीने है। आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं लॉजिस्टिक या सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो आपको अपने लैपटॉप होना ज़रूरी है यहाँ पे, और मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेगी। इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह भी आपको मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अलाउ की जा रही है, और मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि ऑनलाइन आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन में आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि किस एरिया में आपको अपना इंटर्नशिप करना है, और हर इंटर्न को विल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई इन ओनली वन डिसिप्लिन, यानी कि एक ही डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई किया तो वो मिनिस्ट्री के ऊपर होगा कि अगर वो सेलेक्ट करती है तो आपको किस डिसिप्लिन में आपको इंटर्नशिप करवाएगी। At the time of joining on selection, applicants shall be required to produce a letter from their supervisor या head of department, जिसमें NOC टाइप का होगा, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अदर मोडालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, सभी एप्लीकेशंस जो होनी चाहिए वो ऑनलाइन मोड के अंदर ही होनी चाहिए, और वो फॉरवर्ड होनी चाहिए हेड या वर्टिकल्स या यूनिट्स या डिवीज़न इन मिनिस्ट्री। ठीक है। अब इसके अलावा हेड ऑफ डिवीज़न या और यूनिट्स के जो हेड होंगे वो मैक्सिमम 2 इंटर्न्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, जितनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ऑब्टेन हो रही हैं उसके बेसिस पे जो नंबर है स्टूडेंट्स का या इंटर्न्स का वो बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज किया जा सकता है। जो भी काम इंटर्न कर रहा है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेड ऑफ डिवीज़न या यूनिट की। इसके अलावा जब आप अपना काम ख़त्म कर चुकेंगे तो सेमिनार या प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा वहाँ के डिवीज़न के हेड या यूनिट के हेड को। अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होगा, और ये भी ध्यान रखना है कंडक्ट वगैरह का स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, कंडक्ट आपका प्रॉपर रहे। और दूसरी चीज़, एप्लीकेंट्स को जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो मार्कशीट की कॉपी या डिग्री, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉपी यहाँ पे लगेगी। जो स्टूडेंट्स MSc या PGDM कर रहे हैं IIFM में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टूडेंट्स या ट्रेनीज़ अपने खुद के अरेंजमेंट उनको करना पड़ेगा बोर्डिंग और लॉजिंग का। ठीक है। तो इसके अलावा आप कोई जॉब वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं स्टिपेंड की बात करूँ तो द क्वांटम ऑफ स्टिपेंड टू बी पेड बाय टू द इंटर्न विल बी 10,000 रुपीज़ पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी कि अच्छी खासी आपको स्टिपेंड यहाँ पे मिल रही है।
ट्रेनिंग शेड्यूल, इंटर्नशिप शैल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन अ फाइनेंशियल ईयर, 2 बार होगी। समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप 2 बार होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्योरली मेरिट बेसिस के ऊपर होगा और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दिया जाएगा। स्कीम रिव्यू, जब मिनिस्ट्री के पास प्रॉपर राइट्स हैं वो स्कीम को रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स की बात कर लूँ, जैसे मैंने बताया था कि एक कैंडिडेट एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ज़ूलॉजी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, बॉटनी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बायोलॉजी या एलाइड साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और, इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।